जय माँ काली कलकत्ते वाली पावागढ़ वाली। कहते हैं कि पावागढ़ से ही काली कलकत्ते वाली उतरी थी। और चलिए हम भीनमाल न्यूज हलचल के दर्शकों के लिए लेकर के चलते हैं पावागढ़ की। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पावागढ़ जाने के लिए सबसे आसान तरीका है वो ट्रेन का है। और ट्रेन के जरिए आप वडोदरा के गुजरात पहुंच सकते हैं। और वहां से आपको जाना है हालोल। वो जो बस के द्वारा संभव बस हालोल व पावागढ़ मासी स्टेशन तक भी जाती है, नहीं तो हालोल से टैक्सियों के द्वारा आप जा सकते हैं। और वहाँ जाते ही आपको सबसे पहले तो हालोल से पड़ता है 7-8 किलोमीटर, कुल मिला के ऊपर तक माना जाए तो 12 से 13 किलोमीटर की है। और इसमें से जब आप हालोल से 7 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो आपको ये रमणीय दृश्य प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये टैक्सी स्टैंड है और जहाँ पर आप पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है, जहाँ पर कुछ राशि पेबल करके आप पार्किंग कर सकते हैं पावागढ़ में, जो पावागढ़ गुजरात में है। और शक्तिपीठ है और खंडपीठ भी आप कह सकते हैं। 52 खंडपीठों में से एक है आदि शक्ति माँ काली के दर्शन आपको न्यूज भीनमाल हलचल के द्वारा हम करवाने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको चढ़ाई तब करनी पड़ती है जब पहाड़ी पे चढ़ती है कोई व्हीकल वगैरह, जो लगभग 4 किलोमीटर मासी गांव यानी कि पावागढ़ तक आपको व्हीकल लेके आएगा, वाहन लेके आएगा। अपना खुद का निजी वाहन हो तो भी चाहे टैक्सी के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। और इसमें जाते ही अगर आप सड़ करके जाना पड़ता है तो लगभग काफ़ी सीढ़ियाँ लगी हुई है, जो हर किसी के लिए चढ़ना आसान नहीं है। वैसे ये खच्चर जरूर दिख रहा है, खच्चर नहीं ये खगराज कह सकते हैं, परंतु ये खुद चढ़ाई कर सकता है। पर इस पे लोगों को चढ़ा करके नहीं भेजा जा सकता। और यहाँ चढ़ते ही थोड़ी सी चढ़ाई करते ही आपको दुकानें दिखने लगेगी। तो हम चलते हैं उड़न खटोले की। और उड़न खटोला नहीं कर करके रोप वे पर हम जाएंगे। और रोप वे के द्वारा हम माँ काली के दर्शन करेंगे। जैसा कि दर्शकों के लिए बता दें कि ये रोप वे लगभग 700 या 1500 सीढ़ियाँ तक लगभग जाता है। इसमें थोड़ी सी चढ़ाई तो वहाँ पहाड़ी के शुरुआती दौर में हो जाती है और थोड़ी चढ़ाई वहाँ पर पार्किंग करने के बाद में हमको करनी पड़ती है। और इसके बाद में हमको मिलता है रोप वे। जो रोप वे की यहाँ पर शानदार व्यवस्था है, जो लगभग 140 रुपये चुका करके आप आ और जा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जब हम घुसे थे तब यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। और इसी के साथ ये काउंटर है, यहाँ से टिकट खरीदने के बाद में हम आपको ले चलेंगे रोप वे में, जहाँ पर हम चढ़ेंगे ऊपर की चढ़ाई। और यहाँ की आपको जैसे कि बता दूँ कि खिड़की के आगे लाइन लगी है, यहीं से टिकट लिया जाता है। और इस पर जो द्वार आपने बताया था, यहाँ पर लगभग 6-7 गेट है जो अलग अलग आपको दिखाई देंगे और उनके बारे में भी हम बताएंगे। पर ये सबसे पहले बता देते हैं, देख लीजिए ये जहाँ पर भी कहीं जाते हैं जो हिंदू सनातनी है तो आपको वहाँ पर ये पीर बाबा की मजार जरूर दिखाई देती है। इसका अर्थ क्या आप जानते हैं क्या दिखाई देती है? क्योंकि पुरातन हिंदू संस्कृति को पास में इनका निशान लगा करके ये सब बराबरी में अर्थात पुराना धर्म पंथ बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप जाएंगे वहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे, इन्होंने अपने चिन्ह बना रखे हैं। और देख सकते हैं आप ये चढ़ाई शुरू हो चुकी है और हम इस रोप वे में बैठ चुके हैं। लगभग एक रोप वे का कैबिन होता है, उसमें 6 लोगों को ही बिठाया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं हमारे ये और साथी है जो मेरे सहित 6 लोग हैं और 6 लोग चढ़े हैं। और आपको साफ दिखाई देगा मेरे पीछे की ओर की ये ऊंचाई की ओर है, जो लगभग खड़ा पहाड़ है और पहाड़ी पर ये सड़ता ही जा रहा है। और ये वहाँ से विशाल दृश्य दिखाई देता है आपको कि ये प्रकृति का नज़ारा आपको साफ दिखाई देगा। देखते रहिए भीनमाल हलचल। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें और आगे से आगे महाकाली के दर्शन करवाने के लिए शेयर जरूर करना न भूलें। और देख सकते हैं ये खड़ी पहाड़ी पे आया हुआ है पावागढ़ का मंदिर, महाकाली का मंदिर। और यहीं माँ आदि शक्ति विराजती है। और यहाँ से देखते ही
अगर कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वुडन खटोले में थोड़ा सा डर लगता है रोपवे के केबिन से देखने पर, परंतु आनंद में वह बहुत ही शानदार नज़ारा, प्राकृतिक नज़ारा इसको आप बोल सकते हैं। जब ये बारिश होती है तो ये पूरा का पूरा पहाड़ हरा भरा हो जाता है और दिखाई देने लगता है जैसे हरी सुंदरी ओढ़ ली हो, इसी प्रकार से। और आपको इसमें देख सकते हैं कि एक डोली आ रही है, दूसरी डोली जा रही है और ये खड़े पर्वत की और नीचे से आगे बढ़ रही है और पैदल का तो रास्ता बड़ा कठिन है, इसलिए आपको आते समय कुछ दृश्य दिखाएंगे। और ये आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। इस प्रकार से रोपवे के बड़े बड़े लगे हुए हैं टावर, और उन टावर से ये जाता है, बहुत बड़ा मोटा केबल है उससे लगी हुई है। हाँ, इस केबिन में बैठने समय देख सकते हैं कि जैसे हिमाचल में भी हुआ था तो ये बहुत ही कम संभावना होती है, जैसे कभी फ्लाइट स्क्रैच हो जाती है या फिर कभी ट्रेन से एक्सीडेंट होते हैं जो कि ना के बराबर है। और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि हम उतर चुके हैं रोपवे के पास में और हम सीढ़ियों के द्वारा आगे की चढ़ाई करेंगे फिर से, क्योंकि आगे शुरुआत में सीढ़ियाँ हैं वह उसके बाद में भी सीढ़ी लगी हुई है, जैसा कि बीच में ये रोपवे है और ये वापस चढ़ाई आ चुकी है। और पर चढ़ाई पे आपको हर जगह दिखाई देंगे अलग अलग बाजार, बहुत ही सजे हुए, खाने पीने खरीदने की काफ़ी उत्तम व्यवस्था है। और वो भी जगह जगह जितने पार्टों में आप जाएंगे अलग अलग जगह, कुछ एरिया जहाँ पर मैदान है वहाँ पर ये दुकानें सजी हुई है। और इसमें 3 से 4 जगह ऐसे पार्ट है जहाँ पर लोग आराम से चलकर भी जा सकते हैं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि पास ही में तालाब है, तो इस प्रकार के यहाँ पर 4 लगभग तालाब नज़र आते हैं। और आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि ये तालाब है और ये इसी के पास सजी हुई है। अब आपके ख़रीदारी के लिए अच्छी अच्छी दुकानें खरीदारी कर सकते हैं यहाँ से। और हम चढ़ रहे हैं आगे की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गजबराज बहुत ही नजर आएगी आपको, जैसा कि दिखाई दे रहा है। कौन सी विधानसभा के एमएलए और कौन सी विधानसभा के एमपी थे, जैसा कि आप अक्सर आते समय रास्ते में कह रहे थे कि ये हमारे दोनों बंधु समाज सेवा में लगे, जालोर सिरोही के एमएलए व एमपी। देखते रहे बिजमाल हलचल। तो फिर आगे बढ़ने पर हमको मेरे पीछे की और आपको दिखाई देगा कि एक और गेट बना हुआ है, जो ये लगभग तीसरा गेट है। और अब हम वापस चढ़ाई करेंगे। आपको मेरे पीछे की ओर टेकरी पे काली माता का मंदिर दिखाई दिया होगा, जिसकी झलक आपने देखी होगी। जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है मैदान है और इससे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं पल पल का दृश्य और बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ का देख सकते हैं आप। और ये है पहले किसी ज़माने में रोपवे खड़ा किया था, इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। और देख सकते हैं भारी शरीर वाले भी कैसे सड़ते हैं। और खैर सांसें तो हर किसी की स्वस्थ आदमी की भी जोर पड़ने पर उखड़ती है, परंतु कुछ भारी शरीर वाले भी हिम्मत करके सड़ जाते हैं। तो आप और हम क्यों नहीं सड़ सकते, ये देख सकते हैं। ये लोग हमारा हौसला बढ़ाते हैं। और इसी प्रकार से हम वापस बैठ गए हैं, खड़ी चढ़ाई थी थोड़ी सी तो बैठ गए हैं विश्राम के लिए। और आपको ये दिखाई दे रहा है फिर गेट, ये गेट और भव्य बना हुआ है, जो कि ये लगभग मुख्य मंदिर के द्वार पर लगा हुआ है, जो कि ये मेन गेट है, जो इसी से प्रवेश होंगे हम। और इससे हम आगे बढ़ कर के आपको दिखाएंगे ये प्राकृतिक का पीछे का नज़ारा देख सकते हैं आप। ये है यहीं से पहाड़ी देखे कैसी सुंदर दिखती है, जैसे धोरों पे जैसे रेत की पहाड़ी बनी हो और हरा हरा दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं आबादी भी नज़र आ रही है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ऊंचा पहाड़ है ये, इसको कम नहीं कह सकते हम, जैसा कि इन तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ लोग लगाते हैं जयकारे, जय माँ काली रुद्र देवता, जय माँ काली रुद्र देवता, जय माँ काली रुद्र देवता। देखते रहे।